साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। साथियों, आज मैं आप लोगों को कबीर दास के दोहे अर्थ सहित हिंदी में बताऊंगा और यह ज्ञान जान लीजिए, तभी जाकर जीवन के भवसागर से मुक्ति मिलेगी। साथियों, अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो यह दोहा मैं अर्थ सहित बताऊंगा। पूरा ध्यान से सुनिए, तभी जाकर जीवन से मुक्ति मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। गुरु सो ज्ञान जू लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक बोधु बही गए, सखी जीव अभिमान। अर्थात अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार से बह गए, गुरुपद पोत में न लगे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साय। अर्थात व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करी लय महंत। अर्थात गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे की सोना ही बनता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। कुमति की चचेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोय। अर्थात कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर और गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सुगुरु दिन ही दान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। जो गुरु बसे बनारसी, शीस समुंदर तीर। एक पलक भी खरे नहीं, जो गुरु हो ये शरीर। अर्थात यदि गुरु वाराणसी में निवास करें और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होना, जो गुरु को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा मां। कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय नाय। अर्थात गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे शिष्य सेवक में तीनों लोकों में से भय नहीं है। गुरु सो प्रीति निवाई है, जो ही तत निवाहे संत। प्रेम बिना ढिंग दूर है, प्रेम निकट गुरु संत कंत। जैसे बने वैसे गुरु संतों को प्रेम का निर्वाह करो। निकट होता हुआ भी प्रेम बिना वो दूर है, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास ही है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्त की ओर। अर्थात गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य है। अतः आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो।
गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीय भेद कुछ नाही। उन्हीं की प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट नाही। अर्थात गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो। उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइए, सदगुरु चरण निवास। अर्थात ज्ञान संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया भक्ति, सत्य स्वरूप और सद गुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से निकलते हैं। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। पंडित यदि पढ़ी गुण मुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत शब्द पर नाम। अर्थात बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुण कर ज्ञानी होने का दम भरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कहे कबीर तजी भरत को, नन्हा है कर पीव। तजी अहं गुरु चरण गहु, जम सो बाचे जीव। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, छोटा बच्चा बनकर गुरु बन रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव से बचोगे। सोई सोई नाच नचाइए, जेन्ही निबहे गुरु प्रेम। कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु सुकुशल नहीं छेम। अर्थात अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिना कहीं कुशल क्षेम नहीं है। साथियों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। चलिए अगला। तब ही गुरु प्रिय बैन कही, शीस बढ़ी चित प्रेत। ते कहिए गुरु सन्मुखा, कबहु न दिज पीठ। अर्थात शिष्य के मन में बढ़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश करते हैं। अतः गुरु के सम्मुख रहो, कभी भी मुख मत बनो। अबोध सुबोध सुत मातु पितु, सब ही करे प्रतिपाल। अपनी ओर निभाइए, सिख सूत गही निज चाल। अर्थात माता पिता निर्बुद्ध बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपाल करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। करे दूर्य ज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदय। बलिहारी वे गुरु की हम सौबारी, जूले। अर्थात ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। साबुन बिचारा क्या करे, गठी गठी वाखे मोय। जल सो अर्छा परस नहीं, क्यों करऊ जल होय। साबुन बेचारा क्या करे, जब उसे गांठ में बांध रखा है, जल से स्पर्श करता ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो। भाव यानी ज्ञान की वाणी तो कंठ कर ली, परंतु विचार नहीं करता, तो मन कैसे शुद्ध हो। राजा की चोरी करे, रहे रंक की ओट। कहे कबीर क्यों बरे, काल कठिन की चोट। अर्थात कोई राजा के घर से चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सद्गुरु से मुख छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं की शरण लेकर
कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए अरु इक इस ब्रह्मांड। अर्थात 7 द्वीप 9 खंड 3 लोक 21 ब्रह्मांडों में सदगुरु के समान हितकारी आप किसी को नहीं पाएंगे। सतगुरु तो सतभाव है, जो यस भेद बताए, धन्य शीस धन भागति, जो ऐसी सुधि पाए। सदगुरु सत्य भाव को भेद बताने वाले हैं। वह शिष्य धन है तथा उसका भाव भी धन्य है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा गया। सतगुरु मिला जुजानिए, ज्ञान उजला होय, भ्रम का भांडा तोड़ करी, रहे निराला होय। अर्थात सदगुरु मिल गए, यह बात तब जानो तब तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाए, भ्रम का भांडा फोड़कर निराले स्वरूप को प्राप्त हो जाए। मन ही दिया निज सब दिया, मन से संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यो कथी कहई कबीर। अर्थात यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया। अब देने को रहा ही क्या है। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नरि मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, करु सतगुरु की सेव। जिस मुक्ति को खोजता ब्रह्मा सुर नर मुनि और देवता सब थक गए, ऐ संतो उसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु की सेवा करो। जग में युक्ति अनूप है, साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है, सतगुरु लगा कान। अर्थात दुखों से छूटने के लिए संसार में उपमरहित युक्ति संतों की संगत और गुरु का ज्ञान है। उसमें अत्यंत उत्तम बात यह है कि सतगुरु के वचनों पर कान दो। डुबायो धर न तरे, मोही अंदेशा होय, लोभ नदी की धार में, कहाँ पड़ा नर सोय। अर्थात कुधर में डूबा हुआ मनुष्य बचता नहीं। मुझे तो यह अंदेशा है कि लोभ की नदी धारा में, ऐ मनुष्यों तुम कहाँ पड़े सोते हो। केते पड़े गुनी पची मुए, योग यज्ञ तपलाय, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। अर्थात कितने लोग शास्त्रों की पढ़ गुण और योग व्रत करके ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं, परंतु बिना सतगुरु के ज्ञान एवं शांति नहीं मिलती, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। सतगुरु खोजे संत, जीव काज को चाहूं, मेटो भव के अंग, आवागमन निवारहूं। मनुष्य यदि अपने जीव का कल्याण चाहते हो तो सतगुरु की खोज करो और भव के अंक अर्थात छाप दाग या पाप मिटाकर जन्म मरण से रहित हो जाओ। यह सतगुरु उपदेश है, जो माने परतीत, कर्म भरम सब त्याग के, चले स्वभव जल जीत। हे मनुष्यों, यही सतगुरु का यथार्थ उपदेश है। यदि मन विश्वास करे तो सतगुरु उपदेश अनुसार चलने वाला कर्म भ्रम त्याग कर संसार सागर से तर जाता है। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। अर्थात कबीरदास कहते हैं, जिसका गुरु ही अविवेकी है उसका शिष्य स्वयं महाअविवेकी होगा। अविवेकी शिष्य को अविवेकी गुरु मिल गया, फलतः दोनों कल्पना के हाथ में पड़ गए। जनिता बुझा नहीं, बुझ लिया नहीं गौन,
अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। अर्थात विवेकी गुरु से जान बूझकर समझकर परमार्थ पथ पर नहीं चला, अंधे को अंधा मिल गया तो मार्ग बताएगा कौन। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भैरिये, पाप शरीर जाए। अर्थात वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन संत मिले, संतों से दिल खोल कर मिलो, मन के दोष दूर होंगे। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार, असोजा का भेजो, बहुत करे उपकार। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि संतों के दर्शन दिन में बार बार करो, यही अश्वनी महीने की वृष्टि के समान बहुत उपकारी है। दोय बखत नहीं करी सके, दिन में करो एक बार, कबीर साधु दर्शत ते, उतरे भव जल पार। अर्थात संतों के दर्शन दिन में 2 बार ना कर सके तो एक बार ही कर ले। संतों के दर्शन से जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। बरस बरस नहीं करी सके, ताको लगे दोष, कहे कबीर वा जीव सो, कबहु न पावे मोच। यदि संतों के दर्शन बरस बरस में भी न कर सके तो उस भक्त को दोष लगता है। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसा जीव इस तरह के आचरण से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। इन अटकाया न रुके, साधु दर्शन को जाय, कहे कबीर सोई संत जन, मोक्ष मुक्ति फल पाए। अर्थात किसी के रोड़े डालने से न रुककर संत दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसे ही संत भक्तजन मोक्ष फल को पा सकते हैं। खाली साधु न विदा करो, सुन लीजिए सब कोई, कहे कबीर कछु भेंट धरू, जो तेरे घर होय। सब कोई कान लगाकर सुन लो, संतों लोग खाली हाथ मत विदा करो। कबीर जी कहते हैं, तुम्हारे घर में जो देने योग्य है जरूर भेंट करें। सुनिए पार जो पाइया, छाजिन भोजन यान, कहे कबीर संतन को, देत न कीजे कान। सुनिए, यदि संसार सागर से पार पाना चाहते हैं, भोजन वस्त्र लाकर संतों को समर्पित करने में आगा पीछा या अहंकार न करिए। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस। जो बगुले के आचरण में चलकर पुनः हंस कहलाते हैं, वे ज्ञान मोती की कैसे चुगेंगे, वे तो कल्पना काल में पड़े हैं। बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोले बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। सिंह का भेष पहनकर जो भेड़ की चाल चलता है तथा सियार की बोली बोलता है, उसे कुत्ता जरूर फाड़ खाएगा। जो मानुष ग्रह धर्म युत, राखे शील विचार, गुरुमुख बाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। जो गृहस्थ मनुष्य गृहस्थी धर्म युक्त रहता है, शील विचार रखता है, गुरुमुख वाणियों का विवेक करता है, साधु का संग करता है और मन वचन कर्म से सेवा करता है, उसी को जीवन में लाभ मिलता है। शब्द विचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाव, क्या रमता क्या बैठता, क्या ग्रह कांदला छाव। अर्थात निर्णय शब्द का विचार करें, ज्ञान मार्ग में पाव रखकर सतपथ में चलें, फिर चाहे रमता रहें, चाहे बैठा रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे गिरी कंदरा में रहें और चाहे पेड़ की छांव में रहें, उसका कल्याण है। गुरु के सन्मुख जो रहे, सहे कसौटी दुख, कहे कबीर ता दुख पर, 12 कोटिक सुख।
अर्थात विवेक वैराग्य संपन्न सतगुरु के सम्मुख रहकर जो उनकी कसौटी और सेवा करने तथा आज्ञा पालन करने का कष्ट करता है, उस कष्ट पर करोड़ों सुख न्यौछावर है। कभी तो कोटि कोटि है सिर के मुंडे कोट, मन के मुड़े देखी करी ता संगली जे ओट। अर्थात करोड़ों करोड़ों कविता करने वाले और करोड़ों है सिर मुड़ाकर घूमने वाले भेषधारी, परंतु ए जिज्ञासु, जिसने अपने मन को मुड़ लिया, ऐसा विवेकी सतगुरु देखकर तू उसकी शरण ले। बोली ठोली मसखरी हंसी खेल हराम, मद माया और स्त्री नहीं संत के काम। कबीरदास जी कहते हैं, बोली ठोली मस्खरी हंसी खेल मद माया एवं स्त्री का संगत ये संतों को त्यागने योग्य है। भेष देख मत भूलिए बुझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। केवल उत्तम साधु वेश देखकर मत भूल जाओ, उसके ज्ञान की बातें पूछो, बिना कसौटी के सोने की पहचान नहीं होती। बैरागी बिरकात भला गिरही चित उदार, दो चुकी खाली पड़े ताके वार न पार। अर्थात साधु में विरक्ता और ग्रस्त के उदारता पूर्वक सेवा उत्तम है। यदि दोनों अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे छूछे रह जाते हैं, यानी खाली हाथ रह जाते हैं, फिर दोनों का उद्धार नहीं होता। घर में रहे तो भक्ति करूं ना तरु करु बैराग, बैरागी बंधन करे ताका बड़ा भागा। साधु घर में रहे तो गुरु की भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा घर त्याग कर बैराग करना चाहिए। यदि विरक्त पुनः बंधनों का काम करे तो उसका महान सौभाग्य है। धारा तो दोनों भली बिरही के बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। अर्थात धारा तो दोनों अच्छी है, क्या गृहस्थी क्या बैराग श्रम। ग्रस्त संत को गुरु की सेवकाई करनी चाहिए और विरक्त को वैराग्य नष्ट होना चाहिए। मागन गे सो मर रहे मरे जुमागन जाय, तीन ते पहले वे मरे होत करत है नाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो किसी के यहाँ मांगने के गया जानो वह मर गया, उससे पहले वो मर गया जिसने होते हुए मना कर दिया। आजहो तेरा सब मिटे जो माने गुरु सीख, जब लग तू घर में रहे मति कहो मांगे भीख। आज भी तेरा सब दोष दुख मिट जाए यदि तू सतगुरु की शिक्षा को सुने और माने। जब तक तू ग्रस्त में है कहीं भिक्षा मत मांगे। अन मांगा तो अति भला मांग लिया नहीं दोष, उदर समानता मांगिले निश्चय पावे मोक्ष। बिना मांगे मिला हुआ सर्वोत्तम है, साधु को दोष नहीं है। यदि पेट के लिए मांग लिया, उदर पूर्ति के लिए मांग लेने में मोक्ष साधना में निश्चय ही कोई बाधा नहीं पड़ेगी। सहत मिले तो दूध है, मांग मिले सो पान, कहे कबीर वह रक्त है जामे चतानी। अर्थात वह दूध के समान उत्तम है जो बिना मांगे सहज रूप से मिल जाए। मांगने से मिले हुए वह पानी के समान मध्यम है। गुरु कबीर जी कहते हैं, जिसमें एचताना यानी अड़ंगा डालकर मांगना और कष्टपूर्वक देना है, वह रक्त के समान त्यागने योग्य है। मागन मरण समान है ते ही दैवी सीख, कहे कबीर समझाई को मति कोई मांगे भीख। मांगना मरने के समान है, यही गुरु कबीर की सीख देते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, कोई भीख मत मांगो। अन मांगा उत्तम कहा
मध्यम मागी जोले। कहे कबीर निकृष्टि सो पर घर धरना दे। उपयुक्त बिना मांगे मिला हुआ उत्तम कहाँ मांगा लेना मध्यम कहाँ पर आए। द्वारे पर धरना देकर हठपूर्वक मांगना तो महापाप है। कबीर संगत साधु की नित्य प्रीति कीजे जाय। दुर्मति दुर्बहवसी देसी सुमति बताय। गुरु कबीर जी कहते हैं कि प्रतिदिन जाकर संतों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर होगी और संत सद्बुद्धि बतला देंगे। कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए। खीर खाड़ भोजन मिले साकत संग न जाय। संत कबीर जी कहते हैं संतों की संगत में जो की भूसी खाना अच्छा है, खीर और मिष्ठान आदि का भोजन मिले तो भी साकत के संग में नहीं जाना चाहिए। कबीर संगति साधु की निष्फल कभी न होय। ऐसी चंदन वासना भीम न कहसी कोई। अर्थात संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। मलयगिरी की सुगंधी उड़कर लगने में नीम भी चंदन हो जाता है, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अर्थात एक पल आधा पल या आधे का भी आधा पल ही संतों की संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। कोयला भी उजला जरी बरी हो जो सेत। मूर्ख होय न अजला जो कालम का खेत। कोयला भी उजला हो जाता है जब अच्छी तरह से जलकर उसमें सफेदी आ जाती है, लेकिन मूर्ख का सुधरना उसी प्रकार नहीं होता जैसे उस पर ऊसर खेत में बीज नहीं उगते। उच्चे कुल की जनामिया करनी ऊंच न होय। कनक कलश मद सो भरा साधु निंदा कोय। जैसे किसी का आचरण ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता, इसी तरह सोने का घड़ा यदि मदिरा से भरा है तो वह महापुरुषों द्वारा निंदित ही है। जीवन जोवत राज मद अबिचल रहे न कोई। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोय। जीवन जवानी तथा राज्य का भेद से कोई भी स्थिर नहीं रहते। जिस दिन सत्संग में जाइए उसी दिन जीवन का फल मिलता है। साखी शब्द बहुतक सुना मिटा मन का मोह। पारस तक पहुँचा नहीं रहा लोह कालो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान से पूर्ण बहुतक साखी शब्द सुनकर भी यदि मन का ज्ञान नहीं मिटा तो समझ लो पारस पत्थर तक न पहुँचने से लोहे का लोहा ही रह गया। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात। गधा सो गधा मिले खावे दो दो लात। यदि सज्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो दो दो अच्छी बातें होती है, लेकिन गद्दा जो मिलते हैं परस्पर दो दो लात खाते हैं। कबीर विषधर बहु मिले मणिधर मिला न कोई। विषधर को मणिधर मिले विष तजी अमृत होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि विषधर सर्प बहुत मिलते हैं, मणिधर सर्प नहीं मिलता। यदि विषधर को मणिधर मिल जाए तो विष मिटकर अमृत हो जाता है। सेवक स्वामी एक मत 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 में मत मिल जाए। चतुराई रिझे नहीं रिझे रिझे मन के भाई। अर्थात सेवक और स्वामी पारस्परिक मत मिलकर एक विद्वान सिद्धांत होना चाहिए। चालाकी करने से सच्चे स्वामी नहीं प्रसन्न होते, बल्कि उनके प्रसन्न होने का कारण हार्दिक भक्ति भाव होता है। सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहु जाय।
जहाँ जाय तह काल है, कहे कबीर समझाए। संत कबीर जी समझाते हुए कहते हैं कि अपने सतगुरु के न्यायपूर्ण वचनों का उल्लंघन कर जो सेवक अन्य ओर जाता है, वह जहाँ जाता है वहाँ उसके लिए काल है।